अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एसएनपी ब्लॉक के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो आए स्टार्ट लेते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं? 2A ग्रुप के, ठीक है, जिसके अंदर मैंने जिस तरह याद किया हुआ है बे मग का सरबरा, बे मग का सॉरी का सर बरा। तो इसके ना आप देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा जो है नॉट बिलोंग है। तो जो डी है ये रेडियम राडोन, तो इसके अंदर जो है ये नोबल गैस से इसका ताल्लुक़ होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल कॉन्सिस्ट बे मग का सरबरा, ठीक है। तो जो राडोन है ये नोबल गैस है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 2, द ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम आर। बेरिलियम 2A से ताल्लुक़ रखता है, 2A बे, ये फर्स्ट एलिमेंट है 2A का। तो ये एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है जब इसके साथ ऑक्साइड लग जाता है। तो एसिडिक जो होते हैं वो उनको कहते हैं जिनके साथ H लग जाए, और बेसिक जिनके साथ OH लग जाए। तो और एसिड और बेसिक जो दोनों होते हैं उनको एम्फोटेरिक भी कहते हैं। तो इसका जवाब C है, जो कि एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है। तो एसिडिक एज वेल बेसिक दोनों होते हैं। और BO जब H2SO4 के साथ, ये H2SO4 जो है ये एसिड है क्योंकि इसके अंदर H2 लगा हुआ है, ये एसिड है। तो ये इसके साथ भी रिएक्ट कर जाता है, और ये OH जो लगा हुआ है ये बेसिक है, तो ये इसके साथ भी रिएक्ट कर जाता है। तो ये एज अ रिज़ल्ट दोनों सूतों में वाटर रिलीज़ होता है, और बेरिलियम सल्फेट और सोडियम बेरिलियम ऑक्साइड बनता है। ये रिएक्शन आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, तीसरा जो है विच आयन विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू हीट ऑफ हाइड्रेशन की किस में होती है? तो इसको जो है एक आसान तरीका है याद रखने का कि जब हम ऊपर से डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमेशा जो है ना साइड इंक्रीज़ होता है, साइज़ शेप इंक्रीज़ होती है। और जब हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, और जो चार्ज पे है उस पर इजाफ़ा होता है, ठीक है। उनकी न्यूक्लियस से शेल की जो एट्रैक्शन पावर होती है वो इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि हीट ऑफ हाइड्रेशन भी एक फॉर्म है एनर्जी की, इसको आप एनर्जी ही कंसीडर करेंगे। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब आती हैं एनर्जीज़ में। और जब भी कोई भी चीज़, जब भी कभी भी पीरियड में एनर्जी की कोई बात हो रही हो तो आप ये याद रखिएगा कि डाउन द ग्रुप हमेशा डिक्रीज़ होती है और अलोंग द पीरियड हमेशा इंक्रीज़ होती है, ये आप याद रखिएगा। और जो साइज़ होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है और अलोंग द पीरियड डिक्रीज़ होता है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो Na जो है वो 1 का है, 1A का है, ये भी 1A का है, और बेरिलियम ये 2A का है, ये भी 2A का है। 1A और 2A में ज़्यादा क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है कि 1A और 2A में जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज वो 2A का हमेशा ज़्यादा होता है। तो 2A में जो है बेरिलियम मैग्नीशियम आते हैं,
तो अगर यहाँ पर बेरिलियम दिया होता तो इसका चार्ज सबसे ज़्यादा होता, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम दिया है तो इसका चार्ज ज़्यादा होगा क्योंकि ये है ही नहीं। और अगर ज़रा हम नीचे आएँ तो बेमग का सी ए सर बा, तो अभी ये बेरिलियम तो है नहीं, तो इसके अंदर जो है बी ए जो कि सबसे नीचे आ रहा है, तो एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सबसे टॉप पर है, तो मैग्नीशियम का चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। आप ये इस तरह याद रख लें कि 2A में जो सबसे ऊपर की तरफ होगा उसका चार्ज सबसे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 1A। और अगर 2A दिया हुआ ही नहीं हो तो आयनिक जो ग्रुप है 1A अल्कली मेटल्स, तो उसके अंदर जो जैसे कि हाल ही ने की रब से फरियाद जैसे मैंने याद किया हुआ है, तो ली ने, तो इसके अंदर जो सबसे टॉप पे होगा उसका चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो है डी जो है मैग्नीशियम यही होगा। ज़रा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब एनर्जी डिपेंड अपॉन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी 2A ग्रुप इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू 1A ग्रुप। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो एनर्जी जो होती है जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होगी और अलोंग द पीरियड इंक्रीज़ होगी। एमसीक्यू नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में क्या आता है ये मैंने आपको बताया था, ली ने, उसके बाद की, उसके बाद रब से सीजियम फ्रेंशियम। तो इसके अंदर आप देख लें तो रेडियम जो है डी ये इस ग्रुप का नहीं है, बाकी फ्रेंशियम, रुबिडियम, सीजियम जो है वो अल्कली मेटल्स हैं। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर। अब एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि जो भी आयंस होते हैं, आयंस आयनिक जो होते हैं, जैसे कि 1A हो गया और 2A, जैसे कि इसके अंदर Na, और जब ये ग्रुप 7 के साथ जुड़ता है 7A के साथ, जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, तो जब NaCl के साथ जुड़ता है, हालांकि ये मेटल है और ये क्लोरीन है, जब NaCl मिलके सॉल्ट बनाते हैं तो जब ये पानी में जाते हैं तो ये आयंस में तब्दील हो जाते हैं और ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में। तो आप इस चीज़ को इस तरह याद कर लें कि जो 1A और 2A के हैं ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, जब इनके साथ सल्फेट लग जाता है, सल्फेट मतलब SO4, जब इनके साथ सल्फेट लग जाता है तो सिर्फ बेरिलियम जो है, बेरिलियम जो कि Ba, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जो कि लास्ट में आता है, इसके साथ जब भी ये सल्फेट मिलता है तो ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ये Na है, डाउन प्रोसेस में भी आपने देखा होगा, तो वहाँ ये सोल्यूबल है। पोटेशियम भी सोल्यूबल होता है। जिंक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपने पढ़ा होगा, तो ये सोल्यूबल होता है। बेरिलियम जो है ये 2A का वाहिद एक एलिमेंट है जो कि पानी में सोल्यूबल नहीं होता। तो 1A जो है और 2A जो है सब के सब वाटर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन बेरिलियम सल्फेट जो है ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में। आप इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है द एलिमेंट सीजियम बेयर्स रिसेंबल विथ। ये रिसेंबल की जो बात है ये कहना चाह रहे हैं कि किस एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ में कहा था कि न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ जो है कि हर पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट के बाद जो उसके नीचे आता है, मतलब अगर यहाँ पर मैं लिथियम कंसीडर करूँ, लिथियम, अगर मैं यहाँ पर एक मिनट, तो अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने के हद तक लिथियम कंसीडर करूँ, लिथियम
उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नोबल गैस उसको आप हटा दें और इसके नीचे आएगा Na। लिथियम के नीचे हमेशा Na होगा। तो हर पहले से लेकर जो लास्ट 8वां एलिमेंट होगा उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम होगी। तो ये न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ ने कहा था कि लिथियम पहला है और Na 8वां। ये गिन भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां। नोबल गैसेस को कंसिडर नहीं करते। तो इसके अंदर भी यही कह रहे हैं कि द एलिमेंट सीजियम बेस रिसेंबल विद। तो इसके अंदर आप देखें कि सीजियम जो है, सीजियम जो कि 1A से ताल्लुक़ रखता है, इसके नीचे आएगा हालिने की तरफ से फरियाद, और सॉरी ये जो है 2A एलिमेंट है, 2A का। तो 2A एलिमेंट इसके नीचे आएगा बेरिलियम। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो BA जो है वो इसमें है नहीं। ये CA जो है ये कैल्शियम है, ये क्रोमियम है, बोथ ऑफ अवर नो, नन ऑफ दीज। इसका जवाब होगा D। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। D जवाब है। सीजियम इज़ एन अल्कली मेटल, बिल्कुल अल्कली मेटल है, 1A से ताल्लुक़ है। CA कैल्शियम जो है वो अल्कलाइन एर्थ मेटल, मतलब 2A से इसका ताल्लुक़ है। तो CR क्रोमियम जो कि है D ग्रुप, जिसको हम लोग ट्रांजिस्टर एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट की तरफ आते हैं। चाइल्ड साल्ट पेट्रेट हैज़ द केमिकल फार्मूला। इसको मैंने इस तरह याद किया हुआ है कि साल्ट जो होता है, सॉल्ट उसमें Na आ जाता है, ठीक है, और पेट मतलब 3, तो ऑक्साइड के हो गए 3 और बीच में आप लगा दें N, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। मैंने भी इसी तरह याद किया था। तो A इसका आंसर है। अच्छा, द मिनरल्स कैल्शियम सल्फेट और वाटर के 2 मॉलिक्यूल, तो इसका जवाब है गिब्सम। ये मैंने इसी तरह याद किया था कि कैल्शियम सल्फेट है, उसके साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। और डाउन सेल जिसके अंदर NaCl यूज़ हुआ था, तो इसके यहाँ कह रहा है कि डाउन सेल यूज़ टू प्रिपेयर। इसमें क्या बना था? इसमें Na बना था। तो NaCl को जब हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस किया था तो Na और Cl के आयन अलग हो गए थे, तो Na इसमें बना था। तो इसका जवाब है सोडियम। लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। विच एलिमेंट इज़ डिपॉजिट। डिपॉजिट कहते हैं टूट कर दूसरी चीज़ की तरफ चले जाने को कहते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट हो गया भाई, उस तरफ चला गया। किसकी तरफ गया? कैथोड की तरफ। इलेक्ट्रोलाइसिस में, किसके इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 तरह के ही हुए थे, एक डाउन सिंड्रोम और एक नेल्सन सेल। तो ये जो नेल्सन सेल है इसके अंदर HCl यूज़ हुआ था। तो HCl H जो प्लस है और ये क्लोरीन HCl क्लोराइड जो है वो माइनस है। तो एनोड जो होता है वो होता है प्लस चार्ज को कहते हैं, जो बैटरी लगाई जाती है, और कैथोड जो होता है वो होता है माइनस चार्ज। तो इसमें पूछ लिया कैथोड की तरफ क्या गया, तो कैथोड की तरफ जाहिर सी बात है H ही गया होगा। तो इसका जवाब फिर क्या है? H। तो इसके यहाँ देख लेते हैं, B तो नहीं हो सकता, D भी नहीं, C भी नहीं, तो H ही हो। तो H2 इसके अंदर हुआ था। जैसे कि रिएक्शन में भी आप देख लें कि क्लोरीन जो है वो एनोड की तरफ गया था, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, और जो हाइड्रोजन है उस पर प्लस चार्ज है, तो वो कैथोड की तरफ गया था, जो कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो ये था चैप्टर नंबर जो कि है S&P ब्लॉक का। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स भी इससे रिलेटेड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।